सबसे पहले तो योर डॉक्टर वाना शो ऑफ हर कश्मीरी चूड़ियाँ, बिकॉज वाई नॉट। आई एम शूटिंग दिस ऑन ईद, तो ज़ाहिर है फिर ईद है तो वाई नॉट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका है और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, बहुत हो गया कश्मीरी चूड़ियाँ और उनकी खन खन, हम कुछ और बात करने लगे हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड, और वो है पॉलीफार्मेसी की। पॉलीफार्मेसी को अगर मैं उर्दू में आसान तरीके से समझाऊँ तो वो ये होता है कि बहुत सारी मेडिसिन्स एक दिन में खाना, डिफरेंट डोजेज़ की डिफरेंट मेडिसिन्स डिफरेंट चीज़ों के लिए एक दिन में खाना। और ये कैसे आपकी बॉडी को इंटरनली एक, जिस तरह हम कहते हैं ना, पैरालाइज कर देना, कि आपके सब ऑर्गन्स काम करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। किस तरह से, हम उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई भी पेशेंट जब एक वक्त में एक मेडिसिन ले रहा होता है तो हो सकता है कि उसका बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि उसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है। इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी और ड्रग के साथ मिलकर एक नया इफेक्ट पैदा कर देना। अब वही पेशेंट या कोई और पेशेंट एक वक्त में 2 मेडिसिन ले रहा होता है तो एक इंट्रैक्शन होगा, यानी कि वो दोनों आपस में मिलकर कोई नया इफेक्ट दे सकती हैं। अब वही पेशेंट या कोई और पेशेंट एक दिन में 5 डोजेज़ ले रहा है, 5 टैबलेट्स या कैप्सूल्स ले रहा है, साथ कोई सिरप भी ले रहा है, और सोने पे सुहागा वो इंजेक्शन भी यूज़ करवा रहा है, तो क्या होता है कि मैनी 5 to 6 इंट्रैक्शंस उसकी बॉडी में पैदा हो सकते हैं। इस चीज़ को कहा जाता है पॉलीफार्मेसी, यानी कि एक ही दिन में, एक ही वक्त में आपने ढेर मेडिसिन लेनी है डिफरेंट तरीक़ों के लिए। कोई हो सकता है स्टमक इशू के लिए है, फिर सर में भी दर्द हो रहा है, फिर डायबिटीज़ भी है, इसके अलावा आपको लीवर का भी कोई प्रॉब्लम था, इसके अलावा आप मल्टीविटामिन्स भी साथ ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप एक ही वक्त में ले रहे हैं तो क्या होता है कि इंट्रैक्शंस पैदा होते हैं। ठीक है, इंट्रैक्शंस को दोबारा मैं बता दूं कि जब ड्रग्स आपस में मिलकर कोई नया इफेक्ट पैदा कर देती हैं, उसको कहते हैं इंट्रैक्शंस। अब आपको मैं अगर डेली लाइफ एग्जांपल्स दूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ लिख दूं ड्रग्स के नाम, क्योंकि हर किसी ने वो ड्रग्स पढ़ी नहीं होती हैं तो उनको सुनने में समझ नहीं आ सकती। लेकिन मेरी एक वीडियो है, चलें उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको ड्रग्स के नाम पढ़ना सिखाए थे। किसी भी मेडिसिन को जब आप लेते हैं तो उसका ब्रांड नेम तो आपको पता होता है, लेकिन जैसे कि पैनाडोल का ब्रांड नेम पैनाडोल है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो अक्सर लोगों को नहीं पता होगा, तो वो मैंने पढ़ना उसमें सिखाए थे। खैर, अब इसमें अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल्स लेते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वारफरीन प्लस मेट्रोनिडाजोल, इन दोनों को जब इकट्ठे लिया जाएगा तो ये कैसे एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़राब कर सकती हैं। मेट्रोनिडाजोल क्या करती है कि आपके लीवर के एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है। उससे क्या होता है कि जब एंजाइम्स इनहिबिट हो जाएंगे तो वारफरीन, जो दूसरी वाली ड्रग हमने ली है साथ उसके, वो अच्छे से टूट नहीं सकेगी आपकी बॉडी में, आपके लीवर के थ्रू वो टूट नहीं सकेगी। उससे क्या नुकसान होगा? उससे ये नुकसान होगा कि इसकी क्वांटिटी आपके ब्लड में बढ़ती रहेगी और ब्लीडिंग के रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि वारफरीन जो है ना वो आपके ब्लड को थिन करता है। तो जब वो ब्लड में इतना ज़्यादा पाया जाएगा तो ब्लड बहुत ज़्यादा थिन होगा, फिर हल्की सी चोट भी लगेगी तो आपको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी कि आपको ब्लड लॉस का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है डेली लाइफ से। अब एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि है ओमेप्राजोल। बहुत लोगों को पता है इसके बारे में, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा आम यूज़ होने लग गई है पिछले कुछ सालों से घरों में, इवन बच्चों के साथ भी, कि घरों में इसके पत्ते ऐसे ही पड़े होते हैं। खैर, ओमेप्राजोल प्लस कीटोकैनाजोल, इन दोनों को जब आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि कीटोकैनाजोल और ओमेप्राजोल एक दूसरे के इफेक्ट को इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे। अब ये किस तरह से इसका मैकेनिज़्म होता है? इसका मैकेनिज़्म इस तरह से होता है, जो ओमेप्राजोल है ना आपके स्टमक एसिड को कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो खाया ही इसलिए जाता है स्टमक एसिडिटी के लिए, तो स्टमक एसिड को वो कम कर देता है। और जो कीटोकैनाजोल है उसको चाहिए स्टमक एसिड बहुत ज़्यादा हज़म होने के लिए, उससे अब बहुत ज़्यादा स्टमक एसिड चाहिए। अब वहाँ पर स्टमक एसिड कम हो गया ओमेप्राजोल की वजह से, तो क्या होगा? तो यही होगा कि कीटोकैनाजोल जो है वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगी, उसका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जिस मकसद के लिए आप कीटोकैनाजोल खा रहे थे वो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है। अगर आपको पता हो कि इस जो मेडिसिन मैं खा रहा हूँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसके अंदर कौन सी ड्रग है, तो आप आराम से घर बैठकर इसका इंट्रैक्शन पकड़ सकते हैं। आपको 2 ड्रग्स का पता हो, 3 ड्रग्स का पता हो, जो भी आप खा रहे हैं तो उसका इंट्रैक्शन आप खुद भी पकड़ सकते हैं। आपको फार्मासिस्ट या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती।
अच्छा, मैं अब आपको एक और एग्जांपल दूँ ना, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको इकट्ठे साथ लिया जाए ना तो उनका इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको साथ इकट्ठे लिया जाए तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी 2-3 वीडियोज़ इस बात पे बनाई हैं कि एनसेड्स यानी कि पेन किलर्स और साथ में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स, इन दोनों को इकट्ठा आप ले लें तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़राब करते हैं। जो एनसेड्स होते हैं ना, वो ब्लड प्रेशर वाले बंदे के लिए बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि वो उसका ब्लड प्रेशर मिनट्स में, विद इन मिनट्स उसको पीक पे पहुंचा सकते हैं। ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाएगा, और अगर उसे फौरी तौर पे मॉनिटर ना किया जाए तो ब्रेन स्ट्रोक और नर्वस ब्रेकडाउन और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। उस बंदे को हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इंट्रैक्शंस को देखना चाहिए। और अगर आप सिडेटिव्स ले रहे हैं, सिडेटिव्स किस लिए होते हैं? कुछ पेन किलर्स ऐसे होती हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपको आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए यूज़ होती हैं। अब आपने 2 ही टैबलेट्स ऐसी ले ली हैं जो कि दोनों ही सिडेटिव्स थी। अब आप ले लेंगे तो वो इतनी ज़्यादा सिडेशन कॉज कर देंगी, इतना ज़्यादा जैसे बेहोश हो जाना, वो बेहोशी तारी कर देंगे आप पे कि आप डेली लाइफ का काम नहीं कर सकोगे, और हो सकता है कि आप उस पर एडिक्टिव भी हो जाओ, आप उस पर बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना डिपेंडेंट हो जाओ। तो ये नुकसान है इंट्रैक्शंस का। मेरी बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं, बल्कि सभी वीडियोज़ में मैंने कोशिश ही की है कि देखने वाले, चाहे वो साइंटिफिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कभी साइंस पढ़ी है या नहीं पढ़ी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ख़ुद अपनी मेडिसिन को पहचानना सीखें। तो ये इंट्रैक्शंस बताने का मकसद ये नहीं है कि मेडिसिन्स बुरी हैं और आपको नहीं खानी, आप तकलीफ़ में बैठे रहें और आप ये सोचते रहें कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊँगा, मैं चाय पी लूँ, कहवा पी लूँ और उसी से मेरा गुजारा हो जाए। ऐसा आपने नहीं करना। मेडिसिन ज़रूरी हैं। जब आप तकलीफ़ में हो, किसी भी किस्म की, कहीं पर भी दर्द है, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, तकलीफ़ में नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको इतनी अक्ल समझ होनी चाहिए कि आपको पता हो, अगर आप खुद पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट अपने फिजिशियन से या फार्मासिस्ट से आप डिस्कस करें कि जो 4 आप मुझे टैबलेट्स दे रहे हैं, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। उसको अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएं, उसको अपनी जेनेटिक हिस्ट्री बताएं, उसको बताएं अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपकी किडनी फेलियर है, आपको लीवर में कोई इशू है, आपको स्टमक का कोई इशू है, जितने इश्यूज़ हैं उसको बताएं, उससे बात करें। देन वो आपको जो भी प्रिस्क्राइब करेगा आपकी मेडिसिन, वो आपने खानी है। ऐसे अंधाधुंध मेडिसिन नहीं खाते रहना। ठीक है, तो ये पॉलीफार्मेसी के बारे में बताने का आसान अल्फाज में मतलब ये था कि आपको इंट्रैक्शंस का पता होना चाहिए कि किस तरह से 4-5 दवाइयाँ एक साथ खाने से आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हम मिलकर अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।